देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की थी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया था, थर्ड क्वांटम नंबर था। फटाफट हम फोर्थ क्वांटम नंबर स्टार्ट करें। पहले स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट पॉइंट डिनोटेड बाय एस, spin quantum number denoted by S gives information about spin of electron, gives information about spin of electron on its own axis। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने एक्सिस के ऊपर कंटिन्यू स्पिन करता है, रोटेट होता रहता है। ठीक है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ एस प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। रिवॉल्व भी करता है और अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी करता है। ठीक है, रिवॉल्व तो क्या करता है, अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है। देखो ये अगर मेरे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सपोज करो ये मेरे पास ऑर्बिट है या ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां पर तो रिवॉल्व कर रहा है और साथ में अपने एक्सिस के ऊपर क्या करता है, रोटेट करता हुआ चलता है। ठीक है ना, तो अपने एक्सिस पे तो रोटेट करता है और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये ध्यान रखना। ओके बेटा, अगर देखो इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज रोटेशन है देन वैल्यू ऑफ एस प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है देन माइनस हाफ। क्लॉकवाइज रोटेशन जो होता है उसको हमेशा हम एरो से, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो होगा देन क्लॉकवाइज रोटेशन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है, एरो का साइन है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। बस स्पिन क्वांटम नंबर में ये 3 पॉइंट लर्न करने हैं। क्या क्या लर्न करना है, ऐसे नोट किया, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वैल्यूज प्लस हाफ माइनस हाफ होता है, क्लॉकवाइज है प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है माइनस हाफ। वन ऑर्बिटल, फोर्थ पॉइंट नोट कर लिया हम यहां पर, ईच ऑर्बिटल contain only 2 electrons, only 2 electrons with opposite spin। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो भी कैसा होगा, हमेशा अपोजिट स्पिन होगा, कभी भी पैरेलल स्पिन नहीं होता है। ठीक है, ईच ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन के साथ रोटेट करता है अपने पास। ठीक है, तो ऑर्बिटल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल, ईच ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। ये हमारे पास क्वांटम नंबर्स की इंफॉर्मेशन आ गया। अब देखो हम करते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। कैसे होंगे क्वेश्चंस, नहीं इलेक्ट्रॉन कभी भी कोलाइड नहीं करते एक दूसरे से। ठीक है ना, कोलाइड करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा मामला ही सारा सारा, ऐसा नहीं है ना। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे अपने पास, सिंपल क्वेश्चंस है। सिंपल क्वेश्चंस में क्या आएगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। करेक्ट सेट पूछ सकते हैं अपने पास। हाँ, एक अगर क्लॉकवाइज हो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल ठीक है प्रियांशु। अब देखो अपने पास क्या है, सपोज करो n का वैल्यू 1, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू प्लस हाफ,
n equals to 2, l equals to 2, m equals to -1, s equals to -12। इस तरह से हमारे पास क्वांटम नंबर्स के सेट गिवन होते हैं और उनमें से हमको करेक्ट सेट जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। n equals to 3, l equals to 2, m equals to -2, s equals to +12, n equals to 1, l equals to 0, m equals to 0, s equals to +1। ओके, तो ये हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स के सेट हैं इनमें से एक क्वांटम नंबर का सेट एब्सोल्युटली राइट है, बाकी सब में क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। तो हमको क्या करना है, उसके अंदर सेलेक्ट करना है ऐसे सेट को जिसकी वैल्यूज राइट हो। देखो n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0, ये दोनों वैल्यूज सही है क्योंकि n इक्वल्स टू 1 होगा तो l की वैल्यू 0 पॉसिबल है। बट अगर l की वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, तो ये सेट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया अपने पास। सेकंड सेट की बात करें, n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 2। देखो l का वैल्यू 0 to n माइनस 1 पॉसिबल है, बट n और l का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होता। ठीक है, इट मींस ये वाली जो वैल्यू है ये भी रॉन्ग है, तो ये सेट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाला सेट भी रॉन्ग है बेटा, क्योंकि यहां पर मैंने s इक्वल्स टू 1 लिखा है और s की वैल्यू तो +12 और -12 ही हो सकता है, +1 तो कभी हो नहीं सकता। ये वाला सेट भी रॉन्ग है। राइट कौन सा है, थर्ड सेट। देखो n इक्वल्स टू 3, s है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके ओके, न्यू है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, समझ में आ जाएगा। ओके प्रियांशु, कोई बात नहीं। n इक्वल्स टू 3 है, उसके लिए l का वैल्यू 2 हो सकता है। रीजन, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हमने ml भी लिखा था या m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, अगर l इक्वल्स टू 2 है तो m की वैल्यू -2 to +2 हो सकता है। यहां हमने क्या लिखा है, m इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये राइट वैल्यू है, ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो हमारे को जो सेलेक्ट करना था, कौन सा सेट सेलेक्ट करना है जिसकी चारों वैल्यूज राइट हो। तो थर्ड ऑप्शन में चारों वैल्यूज हैं वो राइट है। n इक्वल्स टू 3 हो सकता है, l की वैल्यू 2 पॉसिबल है, m की वैल्यू -2 भी पॉसिबल है और s की वैल्यू कितना हो सकता है, +12 हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है क्वांटम नंबर्स में, वो क्वेश्चन बनता है, सेलेक्ट करना होता है अपने को राइट ऑप्शन को जिसमें क्वांटम नंबर्स का सेट जो है वो एब्सोल्युटली राइट हो। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स दे दिए अपने पास, चारों की वैल्यूज लिख दिया अपने को और हमको केवल इसमें सेलेक्ट करना आता है कौन सा सेट राइट है। ये तो था सिंपल क्वेश्चन। ओके, वन मोर एग्जांपल। देखो एग्जांपल सारे आते रहेंगे, एक बार एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास ये लिखा हुआ है n इक्वल्स टू 2, ओके, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 0 एंड s इक्वल्स टू +12। हमने क्या कहा, क्वांटम नंबर यूज में क्यों लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन की या एटम में जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। तो आप पता करें कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती। n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 0 और s इक्वल्स टू +12 है। तो हमको क्या करना है, हमको ये पता करना है कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये कौन से एलिमेंट का है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर्स का सेट है वो हमने लिखा हुआ है कि कोई एटम है उसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल किया मैंने, उस लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज ये है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमको पता करना है कि वो एलिमेंट कौन सा है। समझ में आई बात, एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है इस क्वांटम नंबर के सेट के बेसिस पे। ये जो क्वांटम नंबर है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए गिवन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया है उसके लिए क्वांटम नंबर्स का सेट गिवन है
और इसके बेसिस पे हमको उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, उसका एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफाई करना है। करें आइडेंटिफाई? रेडी हो सबके सब? देखो n इक्वल्स टू 2 और n किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट को। इट मींस कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट। l इक्वल्स टू 1, l रिप्रेजेंट करेगा सब शेल को, ठीक है। और l का वैल्यू जो 1 होता है वो कौन से सब शेल के लिए है? s के लिए है, p के लिए, या d के लिए, या f के लिए? बताओ फटाफट। l इक्वल्स टू 1 कौन से सब शेल के लिए आता है? ओहो, सबने रॉन्ग कर दिया। अरे बेटे एस नहीं आएगा, पी आता है। हाँ आरुष, पृथ्वीराज रॉन्ग है, अंकित सिंह पी सही है, ओके कुशाल, हाँ पी सब शेल के लिए आता है बेटा, है ना। थोड़ा सा और केयरफुली देखो और उसके बाद बताना। बिल्कुल अब सबका आंसर राइट है। L इक्वल्स टू 1 किसके लिए आता है? P सब शेल के लिए। इट मींस मेरे पास 2P ये आ गया, ठीक है। N इक्वल्स टू, देखो ब्लर आ रहा है मेरे को पता है, बोर्ड जो है आज ब्लैक बोर्ड है अपने पास, ग्रीन बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ब्लर हो सकता है, वाइटनेस ज्यादा है बोर्ड के ऊपर, फिर भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं अपन। N इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 1, हाँ ठीक है पृथ्वीराज, P के लिए आ गया अपने पास। अब देखो M की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0, और P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं, और इन ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या होता है? -1, 0 एंड +1। -1, 0 एंड +1। इट मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ऑर्बिटल में है? m इक्वल्स टू 0। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट क्लियर लेके फिर भेज देंगे आपको, है ना। अब देखो l इक्वल्स टू 1 है, m इक्वल्स टू 0 है। m इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ अपने पास? m इक्वल्स टू 0 मींस इस वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है अपने को, क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू 0 है। और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कब फिल होगा? जब इससे पहले वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं अपन। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है तो इससे पहले वाले ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो एक बार हम केवल ये मान के चलते हैं कि m इक्वल्स टू 0, इट मींस इस वाले ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और s का वैल्यू क्या है? +12। +12 मींस इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, दोनों का अपोजिट स्पिन होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं वो कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। जितने भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी सेम है, उनमें पहले अनपेयर इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद पेयरिंग होता है। ये कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखना है। क्या क्या रूल्स हैं? इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट साइड से फिल करना है, ठीक है। डीजनरेट ऑर्बिटल मींस जिनका एनर्जी सेम होता है। ये तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, तो सेम एनर्जी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहले सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है ना। यानी पहले सभी में क्या आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लियर है? यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटल में क्यों है? सेकंड ऑर्बिटल में इसलिए है क्योंकि m का वैल्यू 0 दिया हुआ है, ठीक है। m का वैल्यू 0 गिवन है, और ये 0 जो है, ये जो नंबर्स हैं, क्वांटम नंबर्स का जो सेट दिया है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए दिया हुआ है, कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में फिल करना है अपने को। उससे पहले कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। रिपीट करें, अभी करते हैं।
एल समझ में नहीं आ रहा? देखो एल समझ में क्यों नहीं आएगा, देखो एल का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, एस सब शेल के लिए एल का वैल्यू 0 होता है और पी सब शेल के लिए एल का वैल्यू 1 होता है। तो एल इक्वल टू 1 है, इट मींस पी सब शेल है। और जो एम की वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है, माइनस एल, 0 और प्लस एल होता है। इसलिए हमने यहां पर जो 3 ऑर्बिटल्स थे उनकी वैल्यू रख दिया, -1 0 +1। इलेक्ट्रॉन m इक्वल टू 0 वाले में है, कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब हमने क्या कहा कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो m इक्वल टू 0 में है, इट मींस इससे पहले वाला इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा, इस वाले ऑर्बिटल में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 2p2। सेकेंड ऑर्बिट में p सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं नहीं, s p d और f 4 सब शेल्स होते हैं, ठीक है ना, 4 सब शेल्स होते हैं, s p d एंड f। s सब शेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 2p2, 2p2 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब मेरे को बताओ कि 2p2 से पहले, हाँ ठीक है राहुल, 2p2 से पहले और कौन कौन से ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता होगा ये वाला 1s2 2s2 एंड 2p2, आता है ना ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो 2p2 से पहले कौन कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 1s में और 2s में, क्योंकि ये तो क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मैंने फिल किया है वो इस ऑर्बिटल में फिल किया है। उससे पहले भी तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं, s में 2, 2s में 2 और फिर किस में आया, 2p में 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। बिल्कुल ठीक है पृथ्वीराज, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इट मींस ये जो कॉन्फ़िगरेशन था वो किसके लिए था, कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन था। बिल्कुल ठीक है सारांश, सबको समझ में आया है। इसके एग्जाम्पल और करेंगे अपन, और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा वेट करते रहो बस, है ना। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये किसके लिए था, कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए था, ठीक है। कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट गिवन था, तो उसके बेसिस पे हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाला और कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। अगर सपोज करो ऐसा लिखा हुआ होता, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं अपन, क्या होता, सपोज करो ये लिखा होता कि फ्लोरीन, फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट लिखना है, ठीक है। फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट लिखना है हमको, कि n की वैल्यू क्या होगी, m की क्या होगी, l की क्या होगी और s की क्या होगी। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने 1s2 2s2, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, रिमेनिंग कितने हैं 5, 2p5 हो गया 9। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p5। इट मींस फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में फिल हो रहा है, p सब शेल में फिल हो रहा है। और p सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, -1 0 और +1, ये इनकी वैल्यूज होती है। 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ बिल्कुल यही बता देंगे आपको, ठीक है। 5 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल किया मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट साइड से फिल करना है।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज आएगा, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन 0 के अंदर क्लॉकवाइज गया, इसमें भी क्लॉकवाइज आ गया। ठीक है, हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फिल करना होता है, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, जब सभी ऑर्बिटल्स में अनपेयर हो जाएगा उसके बाद क्या होती है, उसकी पेयरिंग होती है, वापस लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो पहले मैंने तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए अपने पास, 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, -1 में, हाँ बिल्कुल ठीक है, और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इसमें। तो हमें ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट लिखना है, समझ में आई बात। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इसके लिए s की वैल्यू कितना होगा, -12। क्लियर है, ओहो प्लस हाफ नहीं, प्लस हाफ और माइनस हाफ वैल्यूज होती है बेटा, जैसे हमने कहा था ना L की वैल्यू 0 to n-1, M की वैल्यू -L2 + L, वैसे S की केवल 2 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो प्लस हाफ है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो माइनस हाफ होता है। तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो S का वैल्यू क्या होगा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, इसका वीडियो सेंड कर देंगे आपको, मैं बार बार एडमिट कर लूंगा आपको, चिंता मत करो आप। और इसका रिकॉर्डिंग चालू कर रखी है मैंने, अभी स्टार्ट है इसकी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू, तो ये रिकॉर्डिंग जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपको सेंड कर दूंगा मैं, ओके। S का वैल्यू हो गया -12। अब देखो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए M का वैल्यू कितना है, 0, तो M इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ठीक है, L इक्वल्स टू, L क्या रिप्रेजेंट करता है, सबशेल को, तो बताओ कौन सा सबशेल है, P सबशेल है, और P सबशेल के लिए L का वैल्यू कितना होता है, 1, तो L का वैल्यू आ गया 1। और N क्या होता है, ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, तो N का वैल्यू हो गया 2। तो देखो फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट आ गया, वेरी गुड विनीत। N इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 1, हाँ स्नेहा वेरी गुड, M इक्वल्स टू 0 एंड S इक्वल्स टू -12। फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर का सेट हमने डिटरमाइन कर लिया, ओके। जी बिल्कुल ये सही है एकदम राहुल। L का वैल्यू तो 1 ही आएगा बेटा, क्योंकि P सबशेल है इसलिए, ठीक है, P सबशेल के लिए L का वैल्यू 1 ही होता है। N का 2 लिखा है बेटा, ये आपको दिख रहा है 1, ये 2 लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है ऐसे, ऐसे लिखा हुआ है, ये 2 है ये, ओके ओके बेटा। अब देखो अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1s 2s वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक इसके बाद में आएगा, बट एक बार आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी रह जाए इसलिए मैं बता देता हूं आपको, इस तरह से लर्न कर लेना। फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 1 सबशेल पॉसिबल है S, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 2 सबशेल्स पॉसिबल है S एंड P, थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3 सबशेल्स पॉसिबल हैं 3s 3p एंड 3d, फोर्थ ऑर्बिट के अंदर 4s 4p 4d 4f, ये सबशेल्स पॉसिबल है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट फिल किस में होगा, 1s के अंदर, देन 2s, देन 2p एंड 3s, then 3p and 4s, then 3d 4p and
5s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होते हैं? 1s में, तो मैं लिखता हूं 1s। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? क्योंकि s सब शेल में ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, इसलिए हम लिखते हैं यहां पर 1s2। 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करना होता है? 2s के अंदर। देन इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करते हैं अपन? 2p। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना? हाँ, वेरी गुड, सबको पता है। तो p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। जितना रिक्वायरमेंट हो उतना फिल कर दो। देन क्या आता है? 3s 3p, इस तरीके से। ओके, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखो हम, हाँ डी का भी लेके चलते हैं। ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबशेल्स हैं, ठीक है ना? मैंने एक एग्जांपल लिया, चलो एक और लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू -2 एंड s इक्वल्स टू -12। तो आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट को। देखो, n इक्वल्स टू 3, इट मीन्स थर्ड शेल है अपने पास, ये थर्ड शेल आ गया। l इक्वल्स टू 2, तो मैंने अभी बताया था कि l का वैल्यू 0 तो किसके लिए होता है? s के लिए। 1 होता है p के लिए। 2 किसके लिए होगा? d के लिए। तो ये आ गया 3d। ये तो बहुत सिंपल था। अब पॉइंट आया m इक्वल्स टू -2 एंड s इक्वल्स टू -2। तो देखो, l का वैल्यू 2 है, तो उसके लिए जो m की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 5 वैल्यूज पॉसिबल है। कौन कौन सा? -2, -1, 0, +1 एंड +2। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल में है। ओके, और इलेक्ट्रॉन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। इट मीन्स हमने क्या कहा था कि पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होते हैं, उसके बाद जब सब में क्लॉकवाइज आ जाएगा तब एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होता है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब बाकी सभी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिल होगा, होगा ना? अगर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो बाकी सभी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा पहले। हाँ प्रियांशु, समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्नेहा? 6 हो गए। तो क्या बन गया? 3d6। अब बताओ ये जो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन से एलिमेंट का होता है? तो अब देखो 3d6 कहां आता है? यहां पर आएगा। ये 3d6 है। इसका मतलब इससे पहले वाले जितने भी ऑर्बिटल है उनमें सब में इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, देन 3d6। यही होगा ना? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d6 है, तो उससे पहले जितने भी सबशेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बताया पृथ्वीराज आपने, शाबाश, वेरी गुड। देखो IE, IP, हाँ आयरन, बिल्कुल ठीक है विनीत, वेरी गुड। हाँ, अगर देखो अपने पास लास्ट इलेक्ट्रॉन p में फिल होता तो अपन देखते कि भाई ये बाकी इलेक्ट्रॉन रखने या नहीं रखने, लेकिन अभी अपने पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? 3d6 है। इट मीन इससे पहले वाले जो सबशेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल होंगे। मीन्स 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद क्या आएगा? 4s,
कंप्लीटली फिल होगा। देन लास्ट क्या आएगा 3d6। IE इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और IP बिल्कुल बता देंगे बेटा, पर वो अपने पास नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंप्लीट होने वाला है ये चैप्टर भी, तो उसी में देखें ज्यादा बेटर होगा। बाकी डेफिनेशन बता देंगे क्योंकि टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो ये एग्जांपल खत्म करते हुए बताना पड़ेगा आपको, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अपने पास 26, और 26 इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए एटॉमिक नंबर 26 हो गया। किसका? आयरन का। तो ये आयरन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स का सेट था। क्वांटम नंबर का सेट लिखना आ गया। किसी को कोई डाउट है तो बोलो इसके अंदर। ओके बेटा, है किसी को डाउट? डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, बट हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन ये था, तो इस कंडीशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर। अब देखो आईपी पूछा, तो आईपी होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये ऑर्बिटल कैसे पता चलता है? देखो बेटा, ऑर्बिटल ऐसे पता चला हमको, हमने सब शेल पढ़ा था, और सब शेल में हमने कहा था कि L की वैल्यू जितना होता है उसके अकॉर्डिंग M की वैल्यूज होती है। जैसे L इक्वल टू 0 है तो M की केवल A की वैल्यू पॉसिबल है 0, यानी S सब शेल में केवल एक ऑर्बिटल है, ठीक है। L का वैल्यू 1 है P सब शेल के लिए, इट मींस इस कंडीशन में M की जो वैल्यूज है वो क्या हो सकता है? -1, 0 और +1, 3 वैल्यूज पॉसिबल है। इट मींस P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स। D सब शेल के लिए वैल्यूज -2 to +2 पॉसिबल है, इट मींस 5 ऑर्बिटल्स हैं, और F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आ गई। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, दैट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आईपी। और क्या पूछा था, मैं एक मिनट वापस देख लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं। बेटा ये लगभग एक ही जैसी चीज है, आईपी और ये सब चीजें एक ही है अपने पास। आईपी आईई ये सब लगभग एक ही चीज है अपने पास। बाकी जो अपने पास इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं वो हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आएगा, तब उसमें और बता देंगे आपको, है ना। ऑर्बिटल्स का समझ में नहीं आया? देखो बेटा, ऑर्बिटल्स हमने लास्ट क्लास में किया था। क्या था ऑर्बिटल्स? कि हमारे पास जैसे पी सब शेल है, उसके लिए एम की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? -1, 0 एंड +1। तो जितनी एम की वैल्यूज पॉसिबल है उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं। डी सब शेल के लिए एल का वैल्यू कितना था? 2। तो एम की वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? -2, -1, 0, +1 एंड +2। जितनी m की वैल्यूज पॉसिबल हैं उतने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। तो m की वैल्यूज कितनी पॉसिबल थी? 5, तो 5 ऑर्बिटल हो गए। L इक्वल टू अगर मान लो 3 होता तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती थी? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो 7 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। जितनी m की वैल्यूज पॉसिबल होंगे उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप इतना ध्यान रखो, s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, ठीक है, s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, p में 3 ऑर्बिटल्स, d में 5 ऑर्बिटल्स और f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। फिक्स है ऑर्बिटल ये, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, s में नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमेशा 1 होता है, p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है, d में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होते हैं और f में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 है। जो फिक्स वैल्यू है इनकी, इतने ही ऑर्बिटल होंगे। s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल एंड f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर? ओके बेटा, तो ये था हमारे पास क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स के बेस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने पास, वो हम लोगों ने देखे आज की क्लास के अंदर।
ये सारे क्वेश्चन जो है क्वांटम नंबर पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब इन क्वांटम नंबर्स के साथ साथ हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं हम ऑर्बिटल्स के अंदर, और कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे होन्स रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन। ओके प्रियांशु, थैंक यू। बेटा एटॉमिक नंबर जो है मिनिमम से मिनिमम 30 तक तो लर्न करना ही करना है, जिंक तक लर्न करना है। ठीक है, जिंक हमको कंप्लीटली लर्न करना है। ओके।